जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से आज्ञा लेके आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम गुरु जी ने सुसाइड के ऊपर करवाया था, पर पढ़वाया नहीं था उस दिन। सो इट्स जस्ट स्मॉल पैराग्राफ। वो आज करवाएंगे गुरु जी, वरना मतलब भूल गए थे यहाँ। गुरु जी ने पढ़वाया नहीं उस दिन, जैसे भी है। सो गुरु जी से आज्ञा लेकर आज शुरुआत करते हैं। सुसाइड इज अ सिन। वो बहुत डिटेल में, बहुत मेटिकुलसली, जैसे गुरु जी करवाना चाहते थे वैसा ही करवाया। खास करके जो न्यू जनरेशन है, उनकी आंखें खोलने को, इनको बतलवाने को। कारण कोई भी हो, होता है, समय आता है, लगता है अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं रोशनी दिखाई नहीं देती, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। बिकॉज where there is life there is hope. Even if you feel like you're at the end of the rope, hold on tight, don't fall. For if there is life, you can have it all. Hold on tight, just wait. The river is sure to change its gate. Wait for it to flow around the bend. The course of your life is sure to mend. Hold on tight, have faith and pray. He will stop the winds that make you sway. तो ये अच्छा लगा, कहीं पढ़वाया था गुरु जी ने। तो उसी तरह से कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारनी। कृपा करने वाले तो गुरु जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सुसाइड इज अ सिन। यू शुड नॉट फियर डेथ। डरना नहीं है डेथ से। At the same time, you should not even think of death before your time. Of course, वो कहते हैं बिल्कुल मौत से डरना नहीं है, पर ये भी तो नहीं है ना कि उस मौत के बारे में समय समय से पहले ही आप सोच लें। वो आपके हक में नहीं है, और वो आपको किसी ने हक दिया भी नहीं है। Only God should decide when you should come to the spirit world. जब जिंदगी वो देने वाले हैं, तो ये ईश्वर ही निर्धारित करेंगे ना कि आपने वापस कब आना स्पिरिट वर्ल्ड में। सो बिल्कुल, जब बंदे की विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आंखें खुलती हैं, नो डाउट। अगर सटल थॉट्स आ भी जाए, तो उसको आप शो कर देते हैं कि नो 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 नो, आई डोंट हैव टू थिंक, दैट्स नॉट राइट। And I'm answerable to my guruji, and even I'm answerable about my thoughts, so I'm not going to entertain these kind of thoughts. जिंदगी आसान है ही नहीं जीनी। जो उस तरह से अगर ऊपर उठने आए हैं, जो ऊपर उठने आए हैं, जो कह के ये आए थे कि नहीं गुरुजी दोबारा से आना है, टेस्ट भी उस तरह से टफ मिलेंगे, सफरिंग भी जिस तरह से भी कह के आए थे, इसी को वी पीपल आर स्टिल फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। तो उस तरह से इंसान फिर पैसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखता है। You try to keep your chin up, you try to be optimistic through शब्द बानी, through सत्संग, और इसी करके बंदा इंसान चलता रहता है। अगर गुरुजी शरण में ना लेते, तो ये तो पक्का है, बहुत लोग अपनी जानें दे देते, आत्महत्या करके बिल्कुल दे देते। पर ये गुरुजी ने संभाल लिया, विल पावर स्ट्रॉन्ग करवा दी, अपना प्यार दिया, अपनी बार बार बार। आप देखते हैं जब इंसान पैसिमिस्टिक हो जाता है या फिर डिप्रेस हो जाता है, कैसे ही गुरुजी अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। तो स्पेशली उसी पर्पस के लिए, आपके लिए, कि हाँ नहीं, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं हूं ना। फिर दुनिया कुछ भी कहे आपको, बस आपको ये नहीं भूलना, मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं। जैसे कृष्ण जी ने साथ दिया ना अर्जुन का, जब उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा घबराता क्यों, मैं तो हूं ना तेरे साथ। तो किस तरह से कृष्ण जी उनके साथ ही बन गए। तो उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। कहते ओनली गॉड शुड डिसाइड व्हेन यू शुड कम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। कमिटिंग सुसाइड इज स्पिरिचुअली रॉन्ग। ये आध्यात्मिक रास्ते में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 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 गलत है। कमिटिंग सुसाइड इज स्पिरिचुअली रॉन्ग। आप इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। God gives us the chance to be reborn on earth, and by committing suicide, you're going against Him. आपको ईश्वर ने मौका दिया, जो भी जिस तरह के आपके कर्म हुए होंगे, आपने दोबारा से वो मौका मांगा, और उसके बाद आप सुसाइड करके क्या आप ईश्वर के विरुद्ध ही चले जाते हैं ना। सो आगे बोलते हैं सुसाइड इज अ सिन। ये पाप है, ये पाप नहीं, खैर इसको कहना चाहिए महापाप है, महापाप। सुसाइड इज अ सिन। By committing suicide, you will fall to low realms, which are sure, which we are sure you would never want. तो सुसाइड करके भी क्या नीचे ही जाओगे ना।
इधर से छुटकारा नहीं मिला, वो और फँस गए आप, इतना ज़्यादा फँस गए कि आप फिर नीचे वाले लोकों में जाओगे, जो आप क्या चाहते हो आप वहाँ जाओ। तो कहते हैं वी आर श्योर यू नेवर वांटेड। सो ये नहीं करना। You must never try committing suicide because by doing so, you only get a temporary release from your physical body and you permanently damage your soul. कहते हैं कभी कोशिश मत करना करने की, उससे क्या होगा? आपको ठीक है टेम्पररी रिलीज, आप बॉडी से बाहर आ गए, पर आपको पता है, तभी तो समझाया ना उस दिन आत्महत्या क्यों कहते हैं, नहीं तो होती तो देह हत्या है। आत्महत्या का भी, आत्मा की भी तो हत्या हो गई ना साथ में, क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपनी आत्मा को डैमेज कर दिया परमानेंटली। वो टेम्पररी थोड़ी थोड़ी से उसके लिए कि नहीं चलो नहीं, बस मुझसे नहीं लिया जाता, मुझे बाहर आ जाना, मुझे कहानी खत्म कर देनी जिंदगी, वो खत्म थोड़ी हुई है। वो तो इतनी मल्टीप्लाई हो गई, इतनी ज्यादा कि इंसान रोता है, चीखें मारता है, ये मैंने ड्रास्टिक स्टेप क्यों किया? इसी करके देखो जिसकी विल पावर स्ट्रांग ही नहीं, उसको थोड़ी पता है। ये अपने आप को हालातों से लड़ने के लिए धीरे 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 गुरुजी कैसे स्ट्रांग करवाते हैं एक्सपीरियंसेस से। जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ है ना, ये आप माने ना माने, जिस तरह से भी ये आपकी इवॉल्वमेंट ही हो रही है। दुखों से ही तो इवॉल्वमेंट होनी है ना, सुखों से थोड़ी इवॉल्वमेंट होती है। तो दुखों से इवॉल्वमेंट होती है, और फिर वही चीज है जिस इंसान को जीते जी मरना आ गया कि नहीं, ये जिंदगी ऐसी है, इधर दुख ज्यादा है, सुख कम है। वो हम शब्द बानी में भी सुनते हैं, जैसे गुरुजी ने बोला, जिंदगी रहते हुए भी ऊपर उठ के रहना है। फिर आपको पता ही, जिसने ये जान लिया जीते जी ये मेरा असली घर नहीं है, जो हम घर इतनी मेहनत से बनाते हैं, है ना, इतनी मेहनत से बनाते हैं, क्या हम वहां पर रहते हैं हमेशा के लिए? नहीं रहते ना। तो ये शरीर भी ऐसा है, आपको आपने ये शरीर पर, इट्स अ पावरफुल टूल, इसी से तो हमने कर्म करने, और ये पृथ्वी पर आकर बहुत बहुत जल्दी। और जो भी हमारे जिंदगी में दुख जो भी आ रहे हैं ना, सफरिंग आ रहे हैं, याद रखना ये गुरुजी आपको करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुड़ के अपने घर लेके जाना है। तो वो ये बहुत सुनहरा मौका है, जहां देवी देवता ईश्वर को भी यहीं पर आके तारना पड़ता है। पृथ्वी लोग उस हिसाब से तो बहुत ऊपर है ना, वो बाकी डायमेंशंस में तो ऐसे थोड़ी चले जाते हैं, इधर से होके ही जाना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ। फिर जाके सोल इवॉल्व होती है, और हमने पढ़ा ना 100 200 500 की बात नहीं, पता नहीं 1000 2000 जाके कितने साल वो लेने पड़ते हैं। सो जो सफरिंग है ये गुरुजी कटवा रहे हैं, खत्म करना है गुरुजी ने सब। फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हिसाब किताब। तो फिर वो वही चीज है ना, जब गुरुजी ने कहा कि बार बार जो मैंने कहते हैं ना, फिर मैंने देनी पै जाती, इसी करके चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है गुरुजी, समय है, समय कुछ भी, ईश्वर जब धरती पर आते हैं, वो भी, उनको भी समय पे निर्धारित सब कुछ करना पड़ता है। समय से ही मौसम होते हैं, समय से ही सब कुछ होता है। उससे पहले सब कुछ हो जाए तो वो खराब होने का बहुत उसमें रहता है। सो गुरुजी नोज द बेस्ट। ये वो नहीं है कि ये किताबी बातें हैं कि लेक्चर है तो बोल रहे हैं इस करके, नो, गुरुजी से इदा ही हुंदा है। समय, महाशिव पुराण में बार बार समय आने पर देंगे। समय, समय बहुत बड़ी चीज है। तो जो हो रहा है, सोच लो जीते जी हम मर ही रहे हैं, मरना सिखा रहे हैं गुरुजी, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्योंकि वहां फिर असली घर में जाना है ना हमने, तो इधर ही भुगत के जाना है, अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, फिर पता नहीं कब जन्म मिले, और इससे बहुत भारी टेस्ट अभी नहीं लिए जा रहे तो तब कैसे लेंगे? तो इसी करके हिम्मत ही मांगनी है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। और गुरुजी फिर इस तरह से अपने डिवोटीज को अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, हिम्मत बढ़ाने के लिए करते हैं ना, वो इस करके थोड़ी करते हैं गोले पालो तो तुसी सोशल मीडिया पे दिखा दो जाके। आप आप अगर आपकी सोच वैसी हो जाती है, आपको हर चीज में ओम भी दिखेगा, यू नो मतलब उस तरह से वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और आपको पता है ही हैज अ डिफरेंट फॉर्म, यू कांट ओनली जस्ट से इस तरह से, हर तरीके से, कहीं से कोई चीज दिखवा दी, कहीं से कुछ सुनवा दिया, कहीं पर वो आपको जैसे संगत को बटरफ्लाईज दिखते हैं, ओम दिखते हैं, त्रिशूल दिखते हैं, कुछ भी है, उनके वेज बहुत डिफरेंट है, हर एक के लिए डिफरेंट है। वो इसी करके हिम्मत बढ़ाने के लिए चलते जाओ, जिंदगी का नाम यही, जिंदगी जंग है, बस चलते जाओ चलते जाओ। उम्मीदें कम रखो, बस अपना अपना बस कर्म ध्यान से रखना करना है। पिछले जन्मों का जो था उसी कारण हम भुगत रहे हैं, अब जो अब हम कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य बन रहा है, तो वो अब तो ध्यान से करें ना सब कुछ।
सो उस तरह से वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है, वो सब देख रहे हैं, सब कुछ पता है उनको। कहते हैं ना, कट कट की जाने, सब कुछ पता है उनको। तो ये ड्रास्टिक स्टेप कभी भी नहीं। आपको लगता है कोई उदास है, कोई डिप्रेस है, आप उससे हिम्मत बंधा सकते हैं, किसी से बात करके बहुत मन हल्का होता है। तभी तो वो जो पीछे वो जो रियल इंसिडेंट है, सत्य साईं बाबा जी का, कैसे 3 रूप में मटेरियलाइज करके उसको अपने कॉलेज की बातें बताई। तो बीच बीच में दोस्तों से भी मिलते रहना चाहिए। उम्र बढ़ जाती है दोस्तों से मिलके, बिकॉज क्या होता है कि आप यू चैरिश दोज मोमेंट्स, आपके गम वो निकल जाते हैं। तो जिस तरह से भी जिसको कोई खुशी मिलती है, पर जिसने ये सीख लिया कि नहीं, लाइफ इज लाइक दिस ओनली, इसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है, बट यस वी हैव कम फॉर अ रियल पर्पस। एक क्या तरीका होता है अपने दुख को कम करने का, जब आप दूसरों के लिए एक माध्यम बन जाते हैं, दूसरों के दुख कम करते हैं, फिर आपको बहुत एक विल पावर स्ट्रांग होती है। लुक एट द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा फॉर दैट मैटर। किसी भी तरह से अपनी लाइफ में गम होते हुए भी, दुख होते हुए भी, अगर आप किसी के गम दुख दूर कर सकते हैं, हंसा सकते हैं, स्माइल करवा सकते हैं, तो कुछ मोमेंट के लिए आपको अपनी चीजें फिर भूल जाएंगी। यही चीज है, यही नील डोनाल्ड वॉल्श को कन्वर्सेशन विद गॉड भगवान ने कहा था, जो चीज तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो ना, नील, बी द सोर्स ऑफ इट। For instance, you want happiness in life and you wait for happiness. Oh, I want to be happy. I want. ऐसे नहीं होता. Try to give happiness to others, and definitely, you're gonna get back. So, what you want in life, be the source of it, and definitely, ये तो है, ये law है universe का, वो वापस मिलेगा ही मिलेगा. So, इस तरह से बतवाते हैं गुरु जी। ये तो खत्म भी हो गया सुसाइड, ये तो बस इतना सही था। तभी तो फिर उस दिन डिटेल में गुरु जी खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने पढ़वाया था। आगे बढ़ते हैं। ये है द हाई गुड सोल्स, नेक्स्ट चैप्टर है। कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, आवर गॉड ऑलमाइटी। तो ये कौन है? तभी तो कहते हैं ना, एक ओमकार, गॉड इज वन। There is only one God, our God Almighty, but our dearest God has plenty of souls to help him make every soul pure, honest, loving, understanding, obliging, good and wise. कहते हैं ईश्वर एक ही है, एक ओमकार, एक ही ईश्वर है। But our dearest God, जो हमारे प्रिय पिता परमेश्वर है ना, बहुत सारी आत्माएं हैं उनके पास जो उनकी मदद करती हैं, जो वो खुद चुनते हैं मदद करवाने के लिए। वो सोल क्या होती है? ऑब्वियसली अब उनको ही चुनेंगे ना, जो बहुत शुद्ध होती हैं, सच सच वाली होती हैं, प्यार वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं, अच्छी होती हैं और समझदार होती हैं। तो ये जो ईश्वर के हेल्पर्स होते हैं ना, कहते हैं दीज हेल्पर्स वर जस्ट ह्यूमंस लाइक अस ऑल। जिसको आप चलो देवता मान ले, एंजल्स मान ले, फरिश्ते मान ले, कुछ भी कह लें। कहते आपको पता है ये हेल्पर्स कौन थे पहले? ये भी मनुष्य थे पहले। एंड went through what people on earth and spirit beings are going through. उन्होंने भी वो सारी चीजें पार की हैं जो आप लोग भुगत रहे हो, जिस रास्ते से, जैसे भी you're going through, even they have undergone each and every process. फिर कहते हैं they reincarnated hundred of times. आपको पता है कितनी बारी इनके जन्म हुए? बहुत बारी हुए, hundreds of time, and after going up and down again and again finally reached this level. तो कहते क्या ऐसे थोड़ी हेल्पर्स बन गए, ऐसी थोड़ी प्राप्ति हो जाती है? इनको भी बहुत जन्म जन्मों पे जन्म 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 लेते रहे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। उससे क्या हो गया? वही ना कि इंसान ऐसे नहीं ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाता। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत जन्म लगते हैं, बहुत टर्मोइल्स पे से निकलना पड़ता है इस लेवल पर पहुंचने के लिए। दीज हेल्पर्स आर कॉल्ड हिज हाई गुड सोल्स। हमने बहुत बार ये टर्म पढ़ा है ना। तो ये हेल्पर्स जो ईश्वर के मददगार हैं, उनको क्या कहते हैं? His high good souls. And at the very top is, वो भी हमने पढ़ा था ना, जो सारे realms का ही वो हो गया, वो had his highest good soul. अगर जो 7 realm का सबसे ऊपर है, वो तो सारों का भी automatically हो गया ना। तो ये helpers होते हैं his high good souls, और उससे भी ऊपर होते हैं his highest good soul. On higher realms we see them often, but on realms 4 and lower they can rarely be seen. तो कहते हैं ये जो है ना हाई गुड सोल्स और इस हाईएस्ट गुड सोल, सॉरी, तो ये क्या होते हैं?
ऊपर वाले रेल्म्स में तो हम देखते ही देखते हैं उनको ना, पर ये जो रेल्म 4 है ना या उससे नीचे, उधर हमें वो कभी-कभी नज़र आते हैं। वो भी हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी की बहुत पुकार हो, मदद के लिए जाते हैं ना, एज़ दे प्रेफर टू रिमेन इनविजिबल बिकॉज़ इट मेक्स देयर वर्क ईज़ियर। तो वही है, वो अदृश्य ही रहना पसंद करते हैं, इससे उनका कार्य काम आसान हो जाता है। They achieve much success in their work to improve bad or evil souls, making them understand what is right and wrong, and also instructing them on how to pay off their karma in a less horrible and quicker way, or how to reach the higher realm sooner. तो इनका कार्य तो बहुत डिवाइन होता है ना, कि इम्प्रूव करना है, सुधारना है जो गंदी और दुष्ट आत्मा है, और उनको बताना भी क्या ठीक है, क्या गलत है, और इस तरह से मदद भी करना कि आप, इट्स नॉट दैट आपको बहुत मुश्किल वाला वो चूज़ करना है रास्ता, थोड़ा-सा कम मुश्किल वाला चूज़ करके भी अपने कर्मा को बेसिकली कैसे घटाना है, कैसे कम करना है, तो वो गाइड कर देते हैं। ताकि देखो, अगर बहुत मुश्किल वाला रास्ता भी चूज़ कर लिया तो उसमें भी फिर नीचे गिरने का डर होता है ना, कुछ इस तरह से चलो जैसे भी है, पर अल्टीमेट क्या है कि वो हायर रेल्म में कैसे ऊपर पहुँच सके, तो ये गाइड करते हैं ये सोल्स, ठीक है? आप ऐसा-ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो, सलाह देते हैं अच्छी। Whenever they are near us, we feel happy and cheerful. तो देखिए उनके वाइब्रेशंस ऐसे हैं, उनका ऑरा ऐसा है, जिस पे रतु जी कहते हैं जब भी वो हमारे पास होते हैं ना, हम बड़े खुश महसूस करते हैं। उनका वाइब्रेशन इतनी प्यारी होती है, तरंगे इतनी अच्छी होती हैं दैट बड़ी ऑप्टिमिज्म सा आ जाता है, वी फील रियली हैप्पी एंड cheerful. If we need any help, they help us at once. अगर हमें मदद चाहिए होती है ना, हमें तुरंत ही मदद मिल जाती है उनसे। As soon as any soul, even from realm 1 calls for help, these high good souls are there in minutes. कहते हैं अगर एक पहले वाले लोक में हमें पता है ना वो कितना भयानक और गंदा हॉरिबल है, अगर वहां से भी किसी को मदद की पुकार मिले, सुनाई दे, तो हाई गुड सोल्स वहां पर कुछ चंद मिनटों में ही पहुंच जाते हैं। Even on earth, if a soul genuinely and sincerely calls for help, help is given at once. कहते हैं यही नहीं, अगर आपके पृथ्वी पे भी किसी आत्मा की इतनी पुकार है ना और सिंसियर है, जेन्युइन है, तो मदद पहुंचाई जाती है। It doesn't matter whether that soul is on realm 1, on earth or on a higher level. पर फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो जो आत्मा है वो realm 1 में है या फिर अर्थ मतलब realm 1, it doesn't matter whether that soul is on realm 1 में है on earth or on a higher level या फिर higher level पे हो, ये मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है, उनकी genuine पुकार, genuine calls for help will always be answered। कहते हैं जो सच्ची पुकार है ना, सच्ची पुकार, उसको वो सुनी जाती है। तभी तो मतलब कहने का तो यही मतलब है ना कि हिम्मत नहीं हारनी, hang on to faith, don't give up। पर इंसान क्या करता है, अब इधर भी देखो, अगर जब किसी को वो पुकार नहीं सुनी जाती ना, लोग एक दूसरे से पूछते, अच्छा केड़ा पाठ करिए, अच्छा ये नहीं तो चलो वो चलिया करिए, अच्छा ये नहीं तो ये। बात सिर्फ समय की होती है, समय समय जब भगवान ने निर्धारित किया है ना, वो उतना लगेगा। ऐसा नहीं है कि पाठ बदल बदल के आपको वो मिल जाएगा, आप एक भी पाठ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। अब कई बार ये होता है ना, लोग पाठ बहुत बदलते हैं, अच्छा केड़ा करिए, सुखमनी साहब, अच्छा जपजी साहब, अच्छा दुखमनी साहब, अब ये करिए। आप कोई भी कीजिए, आपको जिसकी इंस्पिरेशन मिलती है गुरुजी से या कोई भी, पर उसके उसको आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ बदल के आपको वो उस तरह से जल्दी मिलेगा। तो वही भगवान ने तो वो जो समय निर्धारित किया है ना किसी भी चीज़ के लिए, वो तभी होगा। बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू हैंग ऑन टू फेथ एंड वी रियली डोंट हैव टू गिव अप। और लोग यही कहते हैं, ओह डिड गॉड रियली हियर मी? Maybe I didn't say it in the right way, or maybe my part I didn't do in the right manner. सो इस तरह से वो होता है, पर इस ऐसी चीजों में नहीं होना चाहिए, विश्वास अपना कायम रखना चाहिए। कहते हैं genuine calls for help will always be answered। बिल्कुल, you may have often heard stories about souls on earth who call for help from God and a miracle happened। आपने कहते बहुत बारी सुनी है ना ऐसी कहानियां। आप किसी को भी कोई जरूरत हो, कोई मदद की पुकार हो, तो ईश्वर ने कैसे मदद दी और उसको हमने क्या नाम दिया, मिरेकल। बहुत बारी हम यही तो है ना सत्संग, कितनी बारी कोई मुश्किलात में होता है, गुरुजी कैसे मदद पहुंचाते हैं, कई बारी किसी रूप में आकर, कई बारी कैसे भी किसी को भी भेज कर, या जैसे भी है उसको फिर संगत क्या करती है, तो मेरे साथ चमत्कार हो गया, मेरे साथ ये हो गया। जो भी उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं। ही डजंट डू मिरेकल्स, ही इज गॉड ऑलमाइटी। वो ब्लेसिंग्स के जरिए से वो सारे कार्य हो जाते हैं। You may have even called for help in a very tense situation and received help in some very odd way, which you would call a miracle। कहते होता है ना ऐसे,
कि आपको मदद मिली हो जब आप बहुत उस टेंस सिचुएशन में हो और आपको समझ ना आए बाहर निकलने का रास्ता, आप फंस जाते हो, व्हाटएवर जिस तरह से भी आपकी टेंस सिचुएशन हो, और आपको अक्सर मात ही ऐसी हेल्प मिल जाती है, एंड यू वंडर कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, एंड वो कहते हैं विच यू वुड कॉल अ मिरेकल, आपकी भाषा में आप इसको मिरेकल कहते हैं, पर ये पहुंचाई कहाँ से जाती है? ऊपर से, ईश्वर के जगत से। Even your loved ones in the spirit world can and do save you many times. कहते हैं, क्या आप जानते हैं जीवात्मा जगत में, स्पिरिट वर्ल्ड में आपके प्रियजन जो गए हैं ना, वो भी आपकी मदद करते हैं, वो भी मदद पहुंचाते हैं। You can be sure that your loved ones in the spirit world care for you a great deal. तो इसी तरह से आप समझते हो, जो प्रियजन गए हैं ना, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, वो भी मदद पहुंचाते हैं। विस्पेर ऋतु ने भी तो पहुंचाई ना अपने माता पिता को मदद, की नहीं ये लोग धोखेबाज हैं या ये सच्चे हैं, जैसे भी है। तो बहुत बारी क्या होता है, तभी तो कहते हैं ना, जो भी गए हैं उनको याद करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, ये नहीं कि साल में एक बार श्राद्ध कर लिया। कई लोग तो बस फॉर्मेलिटीज करते हैं। इवन इफ 5 to 10 minutes we just pray for them and pray for their progress and seek blessings for them, तो definitely they feel happy. तो कहते हैं बहुत बारी आप लोगों को नहीं पता, आपको ऊपर से भी मदद पहुंचाई जाती है। Always remember that real true love never dies, nor even after death on earth. तो कहते हैं अब समझ लगी, जो असली प्यार है ना, जो असली प्यार है वो कभी भी मरता नहीं है, नॉट इवन आफ्टर डेथ। अरे डेथ, वैसे तो डेथ जैसी कोई चीज है नहीं, जैसे ट्रांजिशन। कहते हैं डेथ के बाद भी जो प्यार थोड़ी मरता है। लव इज ग्रेटर देन डेथ, आपको पता है प्यार बहुत बड़ा है, मौत से बहुत ऊपर है। लव इज इटर्नल, ये शाश्वत है। प्यार बहुत बहुत बड़ी ताकत है। डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम अर्थ टू हेवन और हेल। तो डेथ क्या है? कुछ भी नहीं है, ट्रांजिशन है, एक दुनिया से दूसरी, एक शरीर से दूसरे शरीर, और इस प्लैनेट अर्थ से अपने कर्मों के हिसाब से कोई इंसान जैसे स्वर्ग में जाए या हेल पे जाए। तो डेथ ये ट्रांजिशन है, डेथ कुछ नहीं है, एनर्जी है, आत्मा है हम, ये मूव ऑन करती रहती है। Death is not something big at all, but love is extraordinarily great. ये जो मौत है, जिसको आप मौत कहते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है? लव। जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, पूरे सृष्टि को चला रही है, या सृष्टि में सबसे बड़ी जो ताकत है ना, अलौकिक ताकत जिसे कहते हैं, वो प्रेम है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। लव इज ग्रेटर देन डेथ। एंड लव है क्या? प्यार, इट evokes universal joy. And responding to true love is a part of our very being. हम respond करते हैं ना जब सच्चा प्यार मिलता है। And love is a power to transform us, and the power of love, this empowers us. और जब तक आप भगवान से आपका प्यार ही नहीं हुआ, unless one falls in love with God, real love cannot be experienced. सच में जिसको अपने गुरु से सच्चा प्यार हो गया, ईश्वर से सच्चा प्यार हो गया, उसको पता चलेगा ये असली प्यार क्या है। बिकॉज इट्स अनकंडीशनल, उसमें कुछ डिमांड्स नहीं होती है। और ये सच में सबसे बड़ी प्यार की ताकत है। Real love cannot be experienced at the core until unless fall in love with God, because God and love are synonymous. So हमने पढ़ा था ना पहले भी, in higher realm love is all around. So तो प्यार ही है, it expresses in many forms. और इस तरह से conversation with God में नील डोनाल्ड भी तो यही कहते, death is a fiction, it doesn't occur. तो बेसिकली हम क्यों रोते हैं? बिकॉज वी मोर्न आवर लॉस, हमारा लॉस होता है ना, क्योंकि हम इतना अटैचमेंट होती है शरीर से कह लो, मनुष्य से कह लो, वो हमारा वो होता है, वी इट्स आवर लॉस। बट कहते हैं डेथ जैसी चीज तो हुई नहीं ना। This on the other hand, they celebrate their continuation day. So इसी करके the last thing they would want is that we should cry for them, because no, they celebrate death out there, जो अच्छे कर्मों से बहुत ऊपर जाते हैं। आपको पता नील डोनाल्ड वॉल्श की मदर ने क्या बोला था उसको? कहते प्रॉमिस मी नील, प्रॉमिस यू गोट टू डांस ऑन माय ग्रेव। तो नेचुरली नील के लिए तो कितनी दुखदाई बात थी, माँ जा रही है, he was sad because of his own loss. And naturally जब उसकी sorry, हाँ, जब वो क्या होता है, जब उसकी मम्मी चले जाती है, मदर चले जाती है, तो ग्रेव में जाके नील कहते हैं मैं लेफ्ट राइट दोनों जगह देख रही हूँ, क्योंकि मुझे देख तो नहीं रहा, बिकॉज़ पीपल विल से, ओह माय गॉड, इज गॉन बोंकर्स, व्हाट इज ही डूइंग। तो नील कहते हैं क्योंकि मेरी माँ ने कहा था डेथ ऑन माय ग्रेव, सो आई लुक लेफ्ट एंड राइट एंड देन आई स्टार्ट डांसिंग, आई जस्ट
I did few steps and I danced on her grave because माँ ने prepare किया था. Come on, you got to dance on my grave. So because I'm happy that I'm going. So Neil Donald Walsh, actually danced a few steps on her grave. तो इस तरह से बताते हैं डेथ जैसी कोई चीज नहीं है, सबसे प्यारी चीज है प्यार, लव. भक्तों के हेतु ही प्यार ही ऐसी ताकत है ना कि गुरुजी को अवतार लेकर आना पड़ा. गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को. जो हम सोचते हैं हम करते हैं, हम कुछ नहीं. ही लव्स अस ऑल. लव इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम एवरीवन. खुराक ही भगवान की प्यार है. भगवान मतलब अपने भक्तों के प्यार के लिए तो अवतार लिया उन्होंने. पता नहीं कितने ऋषि मुनियों की तपस्या रही, कितने कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए थे, और ये जन्म ऐसा मिला इसमें साक्षात रब मिल गए, अवतार लिया. जो बचपन में पढ़ा करते थे ग्रंथों में भी, हाँ ईश्वर है, पता था क्या किसी को? वाकई ऐसा कलयुग के टाइम में जो भी हम पढ़ते थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे ईश्वर आते हैं, तो वाकई में कलयुग में वो आए, भक्तों के हेतु आए. प्यार, प्यार ही मांगते हैं. प्यार के कारण, बिकॉज गुरुजी ने ऐसे पल दिखाए हैं वो बेडरूम में जब बैठे होते थे, तो वाकई इतना प्यार. गुरुजी के पेट भी फूल जाना, गुरुजी ने हाय हाय भी करनी, गुरुजी ने ये सब कुछ मैं वो ही बताऊंगी जो अपने समक्ष गुरुजी ने दिखाया है. कि किस तरह से आप सीन डीसी टेम्पल में वॉश बेसिन में गुरुजी इज वॉमिटिंग वॉमिटिंग वॉमिटिंग. फिर कई बार जैसे चल मैं तेरी छुट्टी कर देनी, चलो बजोत हूँ. कई बार होता है ना, गुरुजी ने कहा मेरे पार्ट से भी ना पाया करो. मतलब कितनी कितनी बारी वॉमिट्स की है उन्होंने, ब्लड की. और कितना ज्यादा कौन ले सकता है? एक ओमकार, एक रब भी ले सकता है सारी सृष्टि का भार अपने ऊपर. गुरुजी इतना प्यार करते हैं. एंड व्हेन संगत वुड कम ही वुड जस्ट स्माइल. तो ये सीखने वाली बात है ना गुरुजी से, कि अपना दुख अगर इधर किसी का जरा सा भी सिर, हाय गुरुजी ठीक कर दो, हाय गुरुजी मेरा पेट दुख रहा है, हाय गुरुजी मेरा, तो आप तो थोड़ी थोड़ी चीजें भी नहीं सहन कर सकते, जो कि कहने वाली है ही नहीं है. if something is paining, just popping some pill and that's fine. हर चीज तो नहीं कह सकते ना आप. कोई हाँ कोई ये चीजें मांगने वाली होती हैं कि गुरुजी हिम्मत दो, हिम्मत दो, और आपके चरण से ना हम दूर जाएं. तो ये तो फिर बात भी बने ना, असली चीज मांगने वाली जो होती है. तो इस तरह से प्यार के खातिर गुरुजी ने बहुत बहुत अभी भी करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं. He just wants love, that's it. And he wants that each one of us should live with love. We should just forget about all the whatever resentments we have for each other. तो यही तो चाहते हैं, प्यार से रहना. और ओके, सो इस तरह से उन्होंने बोला है, death is not something big at all, but love is extraordinarily great. आगे पढ़ते हैं. Now let's talk a little bit more about God Almighty's helpers. कहते हैं चलिए अब बात करते हैं God Almighty के जो helpers हैं, सहायक हैं, वो कौन है, वो क्या करते हैं. We call them high good souls. हम उनको high good souls बुलाते हैं. And you call them angels. हमारे लिए वो ऊपर की दुनिया में high good souls हैं. आप उनको कैसे बुलाते हैं? फरिश्ते, angels. We must point out that angels do not have wings. आपको ये थोड़ा बता दें. आपको लगता होगा पेंटिंग्स में भी हमने देखा है, जो भी है एंजल्स के विंग्स होते हैं, पर ऐसा कहते हैं होता नहीं है, पर नहीं होते हैं. However, as they move really fast, their robes look like wings. कहते क्या होता है ना, कि स्पीड बड़ी फास्ट होती है, स्विफ्ट, रैपिड, वेरी वेरी निम्बल. तो वो क्या होता है कि जो उनके जो चोला या चोगा सा उन्होंने पहना होता है ना, वो हमें दूसरा हमें विंग्स की तरह लगता है. कहते हैं पर एक्चुअली वो विंग्स है नहीं. Just as they're able to take human form, they're able to create wings to impress non-believers. कहते क्या होता है ना, कई बारी जो नहीं मानने वाले होते हैं, तो कई बारी ये जो होते हैं ना, ये एंजल्स जिनको आप हाई गुड सोल्स कह दो या एंजल्स कह लो, कहते हैं कई बार ये ह्यूमन फॉर्म भी लेके आते हैं. जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, वो फकीर का फॉर्म लेके आए थे. कहते हैं ये ले सकते हैं, इनमें वो पावर है, ताकत है, कल्याण के लिए ह्यूमन फॉर्म ले आते हैं. और फिर किसी को विश्वास दिलाने के लिए ना विंग्स भी क्रिएट कर लेते हैं. वैसे होते नहीं है, उनका वो जो रोप सा पहना होता है वो तेजी से हमें दूर से वो विंग्स लगता है, पर कहते हैं कई बार किसी को विश्वास दिलाने के लिए वो क्रिएट कर देते हैं विंग्स. So earth souls see wings and believe that an angel gave them the message and helped them. तो इधर पृथ्वीवासी क्या सोचते हैं, ओ हमें वो विंग्स के साथ नजर आए, तो वो उनको विश्वास हो जाता है कि एक फरिश्ते आए थे और इनको कुछ मैसेज भी दिया और उनकी मदद की.
हाई गुड सोल्स आर वेरी हम्बल, कंसिडरेट, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सीखने वाली बात है। देखिए, हाई गुड सोल्स ऊपर में क्या होती हैं? हम्बल होती हैं, विनम्र होती हैं, कंसिडरेट होती हैं, विचारवान होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती हैं, उदार करती हैं, मतलब समझने वाली होती हैं। इतने बड़े लेवल पे भी पहुंच के देखिए, कितने जन्म लिए और इतना ऊपर, फिर भी इतने हम्बल, इतने कंसिडरेट, इतने अंडरस्टैंडिंग। They even relax certain of God Almighty's laws and certain cases by first making a request to His highest good soul, who ask our God Almighty. तो कई बार ही होता ना, जैसे कुछ नियमों में ना छूट भी दिलवा लेते हैं, कुछ कह के, हाईएस्ट गुड सोल को कह के कि थोड़ा प्लीज थोड़ा सा छूट दे दो, वो भगवान को कह के जिस तरह से मनवा लेते हैं। ऑब्वियसली किसी की मदद के लिए ऐसा करते होंगे ना। दिस परमिशन इन अर्जेंट सिचुएशंस कम्स विद इन सेकंड्स और मिनट्स। तो ये जो अनुमति वो मांगते हैं एक चंद सेकंड्स में और मिनटों में आपको इनको मिल जाती है। इफ इट्स नॉट अर्जेंट इट टेक्स अ फ्यू आवर्स और एट द मोस्ट अ फ्यू डेज। हाँ, अगर इट डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी, इफ समथिंग इज रियली अर्जेंट then they get it in few seconds or minutes, but if it's not very urgent तो ठीक है, कुछ घंटे भी लग जाते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं। Whenever we want something that is not permissible, we appeal to the head of our realm. कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है अनुमति नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अनुरोध कर देते हैं, अपील कर देते हैं अपने जो हमारे realm है उसके head को कि आप कृपा करके ये करवा दीजिए। He will hear us out carefully and ask some questions, and if he feels our request is genuine and will not harm anyone, he'll put a request to our highest good soul to seek permission from our God Almighty. ठीक है, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं जो हम कहते हैं, और उसके बाद अगर उनको लगता है ना कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम जो अनुरोध कर रहे हैं वो सच्चाई से है, जेन्युइन है और किसी का नुकसान नहीं होगा, तो फिर ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ना, फिर वो आगे हाईएस्ट गुड सोल तक पहुंचा देते हैं परमिशन मांगने के लिए, और फिर वो आगे जाके ईश्वर से परमिशन मांगते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ वर्ल्ड एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं यही तो फर्क है आपकी दुनिया में और हमारी दुनिया में। क्या क्या फर्क है? द रूलर्स ऑफ आवर realms are so humble। यही तो बात है ना। इधर देखिए, थोड़ा सा इंसान ऊपर होता है तो इतना हेडस्ट्रॉन्ग, इतना वो, आई डोंट नो व्हाट, दे बिकम अ स्नॉब, स्नॉबिशनेस आ जाती है, दे बिकम हॉटी। आई मीन, तो वही वो सिखा रहे हैं, कहते हैं ये फर्क है, सीखो। ये फर्क है आप में और हमारी दुनिया वालों में। जो हमारे realm के हैं वो बहुत humble हैं, निमाणे हैं, understanding and considerate, that we can always feel free to talk to them। कहते हैं वो इतना सुनते, इतने humble है, इतने विनम्र हैं और इतने considerate हैं कि हम बगैर कुछ सोचे या झिझके, hesitate किए, हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं। They're so honest, kind of loving that we never fear them। वो इतने अंदर से वो उनकी सच्चाई की मूरत है, दयावान है, इतने प्यार वाले हैं कि हमें डर नहीं लगता है उनसे बात करने के लिए, बात करने में। They are so selfless that we fully trust them। देखिए वो कितने निस्वार्थ होते हैं, इतने सेल्फलेस होते हैं कि हम बेझिझक कुछ भी बात कर सकते हैं, हमारा संपूर्ण विश्वास होता है उनके ऊपर। They lovingly and kindly make us understand that certain things are wrong and why they are wrong। कहते हैं बहुत प्यार से, विनम्र तरीके से, दया से हमारी बात सुनते हैं और हमें समझा भी देते हैं कोई चीज क्यों गलत है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, कि कौन सी चीजें गलत है और क्यों गलत है। तो वो सारा they guide them really nicely। They never reject our request in a rude manner। देखिए अब अर्थ में तो ऐसा होता ही है ना। कहते हैं इधर क्या होता है, विनती सुनते हैं। देखिए इधर क्या होता है, अगर कृपा बरसाई है गुरु जी ने किसी पे, है ना, किसी पे, चलो जिस तरह से चुना है मदद करने के लिए, या कोई है किसी को ज्यादा ज्ञान है, ये कुछ है, तो इधर क्या होता है कई बारी, दे स्पीक वेरी कर्टली एंड वेरी रूडली। सो इट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि सब कुछ करने वाले, कृपा किसने की? गुरु ने की ना। तो अगर किसी को माध्यम बनाते हैं तो विनम्र होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट लेट पीपल टेक यू फॉर अ राइड, यू गॉट टू बी स्टर्न, यू गॉट टू बी स्टर्न। बट अगर कोई जिस तरह से मदद के लिए पुकारता है, कोई भी है, किसी को कोई शंका है, अगर आपको लगता है आप दूर कर सकते हैं तो अपना विनम्र बनिए ना। कहते हैं बट यही तो सीखने वाली बात है उनसे। दे नेवर रिजेक्ट आवर रिक्वेस्ट। हमारी विनती को वो कभी ठुकराते नहीं है इन अ रूड मैनर। वो कभी कठोरता से बात नहीं करते हैं। If they think it's wrong, they will explain this to us and help us understand why it's not possible। देखिए अगर कोई चीज गलत है, प्यार से समझाते हैं, हमें पूरी अच्छी तरह समझाते हैं और हमें they make us understand कि ये क्यों नहीं हो सकती, why it's not possible। They are very reasonable and kind hearted। तो कहते हैं बहुत reasonable हैं, बहुत kind hearted हैं, दया से भरे हुए हैं अंदर से। We fully trust and respect them। हमारा पूरा विश्वास है, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। Obeying them happily because we know they will never let us go wrong। तो हम क्यों, we have
डॉक्सिलिटी से, ओबीडियंस से उनका कहना मानते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमें कभी गलत रास्ता दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर की दुनिया में भी उनका यही होता है, हर एक की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। और वो तो खुशी-खुशी देखिए अदृश्य होकर रियल्म 1 तक चले जाते हैं, इतने नरक वाली जगह पर क्यों? उनको लगता है किसी की तो सच्ची पुकार है। अगर कोई ऊपर उठना चाहता तो क्यों ना मदद करे? तो क्यों ना मदद करे? These are God Almighty's helpers, our high good souls and your angels. तो कहते हैं अब समझ लगा आपको, हमारे प्रभु परमात्मा के ये हेल्पर्स हैं, सहायक हैं, जिनको क्या कहते हैं, our high good souls and your angels. तो ऐसे ही होता था ना महाशिव पुराण में, जब भी कोई मुश्किल आ जाए देवताओं को, ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हुए विष्णु जी के पास, ये दोनों सारे हाथ जोड़ते किसके पास जाते थे? अपने ईश्वर के पास, स्वयंभू शिव जी के पास। तो इसी तरह से विनम्र से किसी को भी देवता को किसी से प्रॉब्लम आ जाती थी, तो सब इकट्ठे जाते थे, पता था ये ही तो पुकार सुनेंगे ना। तो उस तरह से ये सीखने को मिला है कि हाँ, हाई गुड सोल्स देखिए कितनी ऊपर है, पर फिर भी देखिए वो कितनी हम्बल है, कंसिडरेट है, ऑनेस्ट है, काइंड है, लविंग है। तो किसी के कोई भी दुख का निवारण बड़े प्यार से वो बताते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ गुड डीड? सत्कर्म, अच्छे कर्म। जो सत्कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म कहते हैं, वो क्या है? Good deeds are those that are done with an absolutely selfless motive. अच्छा कर्म क्या है? वही है जो आपका स्वार्थ से परे होता है, निस्वार्थ होके किया जाता है, उसमें आपका कोई स्वार्थीपन नहीं होता है। If there is even a tiny bit of selfishness in it, it cannot be called a good deed. It would be a selfish deed. देखिए अगर उसमें wee bit भी, iota of selfishness भी उसमें आ गई ना, it's wee bit of selfishness, कहते हैं फिर आप इसको अच्छा कर्म नहीं कह सकते हैं। It would be a selfish deed. फिर ये स्वार्थी वाला माना जाएगा। Good deeds that are performed selflessly are a real boon to your progress. जो भी अच्छे कर्म स्वार्थ को पीछे रख के किए जाते हैं, वो ही आपकी प्रगति के लिए वरदान है और आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे। दे विल कैरी यू हायर मोर रैपिडली देन एनीथिंग एल्स। बहुत तेजी से आपकी तरक्की होगी, ऊपर पहुंचेंगे, पर हाँ वो ही है ना, प्रोवाइडेड यू डू इट सेल्फलेसली, नॉट विद अ सेल्फिश मोटिव। Unfortunately, behind all their good deeds, people on earth almost always think that it will take them to higher level and their sins will be forgiven. पर कहते हैं दुर्भाग्यवश क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली बिहाइंड कोई भी जो अच्छे कर्म किए जाते हैं ना, ये जो अर्थ के लोग हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं कि इनके पाप माफ कर दिए जाएंगे और जो भी अच्छा कर्म वो करेंगे उनको हायर लेवल पर पहुंचाया जाएगा और माफी मिल जाएगी। तो ऐसे होता है कभी? We must warn you that this thought brings you low rather than takes you to higher level. आपको बता देते हैं, अगर ऐसा विचार आपके मन में आता है ना, तो आपको ऊपर थोड़ी लेके जाएगा, अरे नीचे लेके जाएगा। Only those good deeds are done naturally and out of kindness without any thought of your going higher can be considered selfless good deeds. सिर्फ वो ही कर्म अच्छे माने जाएंगे जो आपने कंपैशन से किए, दया से किए, इस भावना से नहीं किए कि परमात्मा मुझे ऊपर जाना है फटाफट और इस करके मुझे कुछ पाने के लिए किया है, तो वो नहीं माना जाएगा। वो तो फिर सिर्फ सेल्फलेस गुड डीड्स माने जाएंगे, नॉट द सेल्फिश वंस। आफ्टर परफॉर्मिंग द गुड डीड इमीडिएटली फॉरगेट अबाउट इट। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, नेकी कर दरिया में डाल। आफ्टर परफॉर्मिंग द गुड डीड इमीडिएटली फॉरगेट अबाउट इट। जो भी आप अच्छा कार्य करते हैं, करने के बाद भूल जाइए। कहते हैं ना आह लीजिए ना वाह लीजिए, आए हैं जहां में नेक काम कीजिए। तो यही तो है। कहते हैं जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, डोंट थिंक ऑफ इट एट ऑल। उसमें सोचने की भी नहीं जरूरत, हो गया नेकी कर दरिया में डाल बस। इफ यू आर एबल टू डू दैट, नो सेल्फिश थॉट विल पेनिट्रेट योर माइंड। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना, फिर कोई सेल्फिश थॉट आपके अंदर नहीं जाएगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी। अ सेल्फिश आफ्टर थॉट ऑलवेज पुट्स यू ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो जो सेल्फिश वाली थॉट है ना, बाद में फिर वो आपको गलत रास्ते पर ही लेके जाएगी। सो इफ यू हैव डन अ गुड डीड ऑटोमेटिकली एंड जस्ट फॉर काइंडनेस सेक फॉरगेट अबाउट इट इमीडिएटली। आपने कोई भी डीड ऑटोमेटिक सहज भाव से की है, आउट ऑफ काइंडनेस की है, तो बस आप इसको भूल जाइए। क्योंकि यही चीज है ना, जब राजा हरिश्चंद्र जी जब दान देते थे ना, वो नीचे देखते ही नहीं थे। क्यों कहते, वो तो ऊपर देखते थे, क्योंकि देने वाला वो है। तो भी क्या है, लोग जरा सा भी वो करते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो वो चीजों का फायदा नहीं ना, अच्छे कर्म का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप बंदा बस करे, और वो भी उनकी कृपा से ही किए जाते हैं। गुड डीड्स डन entirely for the sake of forgiveness in order to wipe out your karma without genuine repentance, they are not selfless good deeds. कहते कई लोग अच्छे कर्म करते हैं ना,
कि ठीक है, माफी मिल जाएगी, हमारे कर्म माफ हो जाएंगे, और अंदर से आपको जेन्युइन पश्चाताप तो है नहीं, तो ये कोई सेल्फलेस डीड्स थोड़ी हुए हैं। कई बारी, बहुत बारी देखा ना, लोग बहुत अच्छे काम करने लग जाते हैं, कोई बुरा वक्त आता है, किसी पंडित ने कह दिया, ये कह दिया, वो तो फिर आप अपना काम कराने के लिए कर रहे हो ना, मतलब उस हिसाब से करना चाहिए कि करके बंदे को भूल जाना चाहिए। कोई भी उसमें सेल्फिश मोटिव नहीं आना चाहिए, और ये कि नहीं ईश्वर मुझे माफी दे देगा या मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, वो फिर कोई ना कोई तो डिमांड आ गई ना, वैसे नहीं करनी चाहिए। दे विल नेवर टेक यू टू हायर लेवल, यू कैन बी श्योर ऑफ दैट। कहते हैं हम वी कैन गारंटी यू, आपको ये हायर लेवल नहीं लेके जाएंगे, एंड वी आर श्योर ऑफ दैट, and we're making you also sure of that. Okay, so don't indulge in any kind of charity, any kind of deeds, if you have that selfish motive, just do it selflessly, just do it and forget about it. Before doing a good deed, be sure your motive is not selfish at all. ये सुनिश्चित कर लें, कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले आपका सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। इफ यू सक्सीड इन दैट, यू मस्ट आल्सो सक्सीड इन फॉरगेटिंग अबाउट इट इंटायरली। ठीक है, अगर आपने वो चीज करने में सफल है, तो फिर उसमें भी तो सफल हो जाइए ना, कि आप भूल जाएं, उसको याद नहीं करना है। सक्सेस इन दिस इज इन योर ओन हैंड्स। तो कहते हैं ये चीज आपके अपने हाथ में है, अब आप कैसे चाहते हैं। कोई भी चीज है, वही बार बार बता रहे हैं कि चुपचाप से अपना कर्म कीजिए। कहते हैं ना, खामोश खामोशी से भी नेक कर्म होते हैं, खामोशी से भी नेक कर्म होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। तो पेड़ देखो कितनी चुपचाप अपना छाए दे देते हैं। तो वन डजंट हैव टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पट, पता है आज मैंने ये किया, इतने लोगों की हेल्प की, आज तो मैंने वो किया, ये किया। डोंट हैव टू ब्रैग अबाउट इट। एंड गुरु जी ने तो शुरू से ही सिखाया, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान। गुप्त दान तो गुरु जी बहुत बारी कहते हैं, गुप्त दान। Success is in this, in your own hands. For example, if you do something for the sake of a loved one, you don't care to broadcast it or think twice about it. कहते अब आप उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ करते हैं, है ना, अपने किसी प्रियजन के लिए, और आप उसका प्रचार नहीं करते हैं, मतलब प्रचार करने की परवाह नहीं करते हैं, यू डू इट आउट ऑफ लव फॉर दैट बिलवड सोल। हाँ, प्यार से करते हैं तो वो ठीक है। कोई भी चीज, उदाहरण देने के लिए बताते हैं, आपने किसी के लिए भी, प्रियजन के लिए कोई भी चीज की, आपने उसका प्रचार नहीं किया, सिर्फ प्यार से किया, तो वही चीज है ना। you're you love to care for them, to see to their comforts, and you even like to make sacrifices for them. Therefore, whatever you do for your beloved, take joy in it. देखिए, किसी के लिए कुछ भी करते हैं, प्यार से करते हैं, चलो ठीक है, मैं ध्यान, जो भी है उसको कंफर्ट मिले, या किसी तरह के आप आप सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्यार है। जो लव है, वो सबसे बड़ी, दैट्स द पावर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स। वो जो प्यार है, उसके लिए करते हैं तो ठीक है, देन फॉरगेट इट एज दो इट वाज अ नेचुरल डीड। आप प्यार से अंदर से करते हैं, तो उसके बाद आप सिर्फ उसको भूल जाइए, क्योंकि आपको बस ये सोचना है कि नहीं, ये तो मेरा एक नेचुरल डीड थी, सहजता से मैंने सब कुछ कर दिया है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू अफेक्शन, अनलेस ऑफ कोर्स योर लव इज नॉट ट्रू। हाँ, वो और बात, अगर प्यार अंदर से सच्चा है, बट जिसका प्यार सच्चा है ना, तो वो उसको, दे विल जस्ट फील दैट आई हैव डन आउट ऑफ लव। तो उसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप दूसरे की कंफर्ट को अपने से पहले रखते हैं, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को भी तैयार हो जाते हैं। वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अंदर प्यार से किया गया है। तो समथिंग विच यू हैव डन आउट ऑफ लव, सेल्फलेसली, तो वो माना जाएगा। In 1 second, your good deed can turn into selfish one. So before you have time to think more, just forget about it. So remember, one tiny bit of selfish thought will wipe off your good deed. तो कहते हैं, मतलब वो ही चीज है जो सेल्फिश होके आपने कोई भी चीज की हो ना, वो आपके अच्छे कर्म को मिटा देगा। सो वो ही चीज है, बार बार यही वो याद दिला रहे हैं। कुछ भी कार्य अच्छा करते हैं, सेवा हो गई, कोई भी तरह से, बस आप चुप हो जाइए। आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं है। नहीं तो इंसान, कई बारी क्या होता है, मैंने बहुत बारी ये देखा कि आप किसी लिए कुछ करते हैं और आपकी कल को नहीं बनती, आपको बहुत सुनाना चाहे, मैंने ये किया था, वो किया था। अरे छोड़ो, दैट्स ओके। जो आपने किया वो आपने अच्छी सोच से किया, अच्छी मंशा से किया। अब दूसरा आपको उसका क्या वो देता है सिला, और वो उनके कर्म है। तो कुछ भी कोई चैरिटी करता है, किसी तरह का कोई भी अच्छा कार्य करता है, उसको बस करके भूल जाना चाहिए। अपने आप को भी नहीं याद दिलाना, हाँ 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 ये हुआ, क्योंकि हमारे अपने हाथों से तो क्या हुआ, सब कुछ देने वाले तो वो गुरु जी हैं। वो बोलते हैं ना शब्द में, ये तिल मात्र तो अपने ओदे विचों दे भी दिता था, की दिता फिर,
क्या दिया? हम तो उनकी रहमतों का खा रहे हैं, सब कुछ परमात्मा देने वाले हैं, तो वो मैं चीज़ तो आनी नहीं चाहिए, मैंने किया, सो इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। और जो भी चीज़ करनी चाहिए ना, हम्बलनेस से करनी चाहिए। सो देखिए, एक शब्द है चरण कमल तोय तोय पीवा, वो हरबंस सिंह जी का है व्याख्या वाला। उसमें जैसे गुरुजी पढ़वाते हैं, गुरुजी ने ऐसे बतलवाया, उसको सुनवा के सुनने वाला है। उसमें व्याख्या में क्या आता है, ताकि किसी में भी किसी भाव का अहंकार ना आए। उसमें क्या होता है, कलंदर होता है। कलंदर आता है गुरु गोबिंद सिंह जी के पास, तो वो देखता है कैसे सारे बैठे हैं या जैसे भी सभा लगी है, तो रिच होता है। पंजाबी जी के अंदर रिच, हिंदी में कहते हैं ना भालू, और इंग्लिश में बेयर। तो वो रिच होता है, वो रिच का नाच दिखाता होता है। तो वो सेवा करना चाहता होता है गुरु गोबिंद सिंह जी की, उनके पास जाता है, माथा टेकता है। वो कहता है कि मतलब आपके पास तो लोगों ने धन दौलत और सब कुछ दिया ना, घोड़े भी हैं, वस्त्र शस्त्र सब कुछ दान है, पर मेरे पास तो सिर्फ रिच है, और मैं सिर्फ इसके साथ आपकी सेवा में यही कर सकता हूँ, मैं इसका तमाशा तमाशा ही दिखा सकता हूँ ना, और ये नाचेगा तो सारे खुश होंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्यार से उनको देखते हैं, कहते हैं तू आशा लेके आया है, तेरा आशा किद्दां मिलेगी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ आशा ही आशा मिलती है ना। तो कहते हैं तो गुरु नानक दा घर हैगा, चल तू सेवा कर। फिर वो क्या करता है, झोले में सर में डुगडगी, वो बांसुरी निकाल लेता है, बंसुरी निकाल लेता है, ताल देता है। वो ताल जब देता है ना, बीट और रिदम, तो वो जो रिच होता है ना, वो नाचता है उसकी ताल पर, और संगत हंस हंस के, कहते हैं हंस हंस के सारे दोरे हो जाते हैं, दैट मीन दे आर इन स्प्लिट्स। आई मीन वो इतना अच्छी तरह से वो दिखाता है नाच। कहते कदे जो रिच ਹੁੰਦਾ ना, कदी कलंदर ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, कदी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कदी कलंदर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ ਜਾਂਦਾ है। तो इस तरह से सारे बहुत हँसते हैं, बहुत हँसते हैं। तो वहाँ एक किर्त्या होता है, जिसको गुरुजी कहते हैं किर्त्या। वो जब देखता है ना, वो हँस-हँस के उसकी आँखों में ना पानी आ जाता है, ये सारा नाच उसका कलंदर का और उसके रिच का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, किर्त्या तेनू पता है कौन नच ਰਿਹਾ? तो वो कहते हैं, महाराज ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता है कौन, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ रिच ही नजर आंदा ਪਿਆ। वो कहते हैं, सुन, ए तेनू पता है कौन है रिच? ए तेरा पिता है शोभा राम, ये शोभा राम है। तो ये सारा सुन के वहां पर दरबार में सारा सन्नाटा छा जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो बेरी होती है ना, उसको कोई झंझोड़ देता है। तो वो कहता है, वो जो किर्त्या कहता है, महाराज 7वीं 8वीं 9वीं पातशाही ਦੀ सेवा ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਵਿੱਚ शरीर भी त्याग्या मेरे प्यो ने, तो ਉਹਨੂੰ रिच ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, शोभा राम ਦੀ शोभा ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ नहीं बख्शे जाते ਜਿਹੜੇ गुरु तो टूट जाते हैं। फिर वो पूछता है, जो करतारिया होता है, कि महाराज ये कारण क्या बना, आप मुझे बताओ तो सही, किस तरह से कारण बना? तो वो बताते हैं, कहते मेरा एक प्यारा सिख भाई तन्ना सिंह, तो जिसके ना कहते सुखमनी साहब उनके कंठ में थी, इतनी वो गुरु अर्जन देव जी के जो सुखमनी का पाठ करते थे, पढ़ते रहते थे। कहते वो मेरा प्यारा सी भाई तन्ना सिंह एक बारी आनंदपुर साहब से कहते निकल रहा था ना, वो गुरु जी को दरबार को देख के उसने सोचा कि चलो मैं भी माथा टेक लेता हूँ, तो मैं मिले बगैर थोड़ी जा सकता हूँ। तो गड्ढा होता है, उसको साइड पे लगा के, तो अंदर कड़ा प्रसाद वो बरता रहे होते हैं। ये जो भाई शोभा सिंह है, इसके फादर जो रिच बन गए अब, तो ये हाथ आगे करता है, जो भाई तन्ना सिंह है ना, धन्ना सिंह, वो हाथ आगे कर लेता है। तो वो कहता है कि आप मुझे प्रसाद दे दीजिए। तो शोभा सिंह वो क्या कहते हैं, कहते क्यों रिछ बकन मेरे ऊपर तू चढ़ी जाना है, पीछे हो जा, चल तेरी बारी आऊगी तो उदो तेनू मिलूगा, क्यों रिछ बकन चढ़ी जाना। दूसरी बारी भी उन्होंने मांगा। तो उस तरह से फिर क्या हुआ, कहते शोभा राम ने उसकी गुरु गोबिंद सिंह जी कहते इतनी निर्मल आत्मा ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ फिर तीसरी बारी भी हाथ अगे किते, तो कहा कि फिर वो कहता एਵੇਂ रिछ वांगू के ऊपर चढ़ी जाना है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि एक थोड़ा सा जो कड़ा प्रसाद होता है ना, किनका मात्र, वो ना नीचे गिर जाता है, तो वो उसी को उठा के ना, वो धरती में से उठा के ना, उसको अपनी रसना पे रख के, तो वो कहते ठीक है अभी बस भई, चलो कोई, मतलब वो तो उसी से तृप्त हो गया ना। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह, मतलब फिर उन्होंने यही कहा ना कि फिर ਉਹ ਰਿਚ ਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। तो वही चीज होगी ना, गुरु घर विच गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं ऐसे सेवादार प्रवान नहीं होंदे है।
ਜਿਹੜੇ मतलब इस तरह ਦੇ हंकार ना कर देने, तो देखिए वो रिच का जन्म मिला उसको। तो फिर ये जो कलंदर होता है ना, वो इतना हैरान होता है, वो कहता है तभी तो जभी भी मैं सत्संग पे जाता हूँ ना, ये रिच मुझे खींच के ले जाता कोई भी सत्संग में, ਭਾਵੇਂ इसਨੂੰ सत्संग ਵਿੱਚ बैन नहीं दिंदे, वो कहता है, पर वो सत्संग हमेशा सुनना चाहता था ये रिच, और कि गुरु के वचन सुनना चाहता था। कहते वही चीज है ना, इसकी पिछली भक्ति थी जो इसको वो होता था। फिर वो सारे वहीं पर कहते हैं कि ये महाराज इन्हू रिच जून तो तुसी बाहर कर दो। तो महाराज जी फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कड़ा कड़ा प्रसाद की देग मंगवाते हैं, और सबसे पहले वो रिच को ही देते हैं, तो इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं फिर पुष्प विमान आता है, उसको लेके जाते हैं। तो इसी तरह से कहने का मतलब है ये सच्ची घटना है। तो वही चीज है, अहंकार कभी नहीं किसी चीज का करना चाहिए, क्योंकि सेवा सेवा तो हम कर ही नहीं सकते गुरु जी की। जैसे हमने शिव पुराण में पढ़ा तपस्या क्या होती है, तो वही चीज है गुड डीड, जो भी अच्छे कर्म गुरु जी अपने हाथों से किसी को करवाए, उसे झुका के ही करने चाहिए। किसी चीज का मान अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये हम पढ़ सकते हैं अभी जो समय है। नेक्स्ट इज रिवेंज। रिवेंज को क्या कहते हैं? बदला। कहते हैं रिवेंज इज अ वेरी बैड थिंग। बिल्कुल, बदला लेना बहुत गलत है, क्योंकि अभी हम दुनिया में देखते हैं ना, लोग बदले की भावना से कितने गलत कार्य करते हैं, कितने गलत कार्य करते हैं। रिवेंज इज अ बैड थिंग। अर्थ पीपल डू नॉट नो व्हाट रिवेंज एक्चुअली मीन्स। अरे आपकी दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है कि रिवेंज एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है आगे। रिवेंज कम्स टू अ पर्सन्स माइंड इफ ही और शी इज जेलस ऑफ अनदर। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, बदले की भावना कब आती है आपको? जब आपके मन में ईर्ष्या होती एक दूसरे के प्रति, आप किसी के नहीं चाहते हैं किसी का अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल से पीटर, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल से पीटर इज जेलस ऑफ केरी एज शी इज अ पॉपुलर नाइस स्वीट पर्सन। कहते हैं पीटर है, अगर उसको ईर्ष्या है एक केटी नाम की केटी से, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, अच्छी है, स्वीट है, सो पीटर वांट्स टू रन हर डाउन। तो वो उसको नीचे गिराना चाहता है ताकि इसकी रेपुटेशन गलत हो। सो ही स्टार्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट केटी। तो वो क्या करता है ना, अफवाह फैलाने शुरू करता है केटी के मामले में, क्योंकि वो जेलस से, अंदर से जलन है उसको, और इवन ट्राइज टू हार्म हर बाय टर्निंग हर लव्ड वंस अगेंस्ट हर। तो इस तरह से लोगों को भी भड़काने लग जाता है, और हरासिंग एंड हार्मिंग हर इन अदर्स वर्ल्ड, इन अदर वेज। वो हर तरह की वो चीजें अपनाता है ताकि उसका नुकसान हो केरी का। दिस इज एंटायरली रॉन्ग। कहते हैं ये बहुत गलत है, पता है आपको। दिस एक्ट विल ब्रिंग पीटर टू अ वेरी लो लेवल। इससे क्या होगा? क्योंकि अभी भी देखते हैं ना, लोग इतना जलन से भरे हैं दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए, ऐसे कार्य का आपको पता भी है, आप नीचे कितना गिरोगे। Now suppose Carrie saw how wrongly Peter behaved and how he has harmed her. और केटी को पता चल जाता है कि पीटर ने उसके साथ क्या किया है। Seeing how wrongly Peter behaved, in her defense, if Katie tries to show Peter true colors to the world, then that is not wrong. कहते हैं देखिए पीटर ने उसके साथ क्या किया। अगर उस प्रोसेस में केटी दुनिया वालों की आंखें खोले और उसकी मतलब असली रंग दिखाए पीटर के, तो कहते हैं वो थोड़ी गलत माना जाएगा। वो तो फिर आप दूसरों को अलर्ट कर रहे हो ना कि भाई देखो देखो ये ऐसा है, तो वो कहते हैं गलत नहीं माना जाता। Katie should show the world how bad Peter is so that other people will not be fooled by him, will be alert and won't become victims of Peter's revenge. तो कहते हैं ये जो केटी कर रही है वो ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो पीटर कितना गंदा है, ताकि वो दोबारा से आगे से किसी और को पागल और फूल ना बना सके, लोगों को अलर्ट करे, विजिलेंट करके, ताकि और उसके झांसे में ना आ जाए, और उसके हाथों उसके उसका शिकार ना बन जाए। तो कहते हैं ये गलत थोड़ी माना जाता है, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लोगों की आंखें खोल के showing the world the facts about Peter's meanness will bring Kerry to a higher level. आपने लोगों की मदद की पीटर के बारे में, मतलब उस तरह से अगर कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो जिस तरह से केटी ने किया, पीटर की मीननेस उस तरह की सारी लोगों को दिखा दी, लोगों को उसने बचाया, तो उससे क्या हो गया? केटी का हायर लेवल हो गया। बट हर हार्ट मस्ट बी गुड एंड हर इंटेंशंस प्योर। कहते हैं तभी माना जाएगा अगर अंदर से उसका दिल साफ है और उसकी इंटेंशन, उसकी मंशा ठीक है, प्योर है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड रिवेंज। फिर ये रिवेंज थोड़ी माना जाता है। अब देखिए आपको पता चले कोई इंसान ऐसा सा गलत कर रहा है, ऐंठ रहा है, पैसे धोखे दे रहा है, तो आप बाकियों को गाइड करोगे ना, झांसे में इसके मत आना, या बचाओगे ना उसकी वो असलियत खोल के। तो कहते हैं कि अच्छा माना जाता है, मतलब आपने कुछ अच्छी भावना से किया है। फिर ये बदले की भावना थोड़ी हुई, इसको बदले की भावना नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट कंसिडर्ड रिवेंज एज मैनी वुड कॉल इट, एज योर मोटिव इज टू सेव अदर्स। कहते चाहे दूसरे बंदा का बदले से बदला नहीं माना जाता, ये इसको ये माना जाएगा कि नहीं आपने दूसरों को बचाया है, ताकि कोई और उसका वैसा शिकार ना बन जाए, क्योंकि आपका मोटिव क्या था? बचाना, लोगों की आंखें खोलना।
as your motive is to save others from suffering what you suffered, जो आपके साथ हुआ, जो आपने सफर किया, आप यही चाहेंगे ना किसी और के साथ ना हो, तो आप उस बंदे के ट्रू कलर्स लोगों को बताएंगे. No one else will become Peter's victim and this is a good deed, ताकि आगे से कोई उसका शिकार ना बन सके. कहते हैं ये एक अच्छा कार्य माना जाता है. Please do not expose evil at the expense of harming your loved ones or yourself, but at the same time, वो हमारी आंखें भी खोल रहे हैं. कहते ठीक है, evil को expose करो, पर उस तरह से भी नहीं करना कि आपके जो प्रियजन है या आपका नुकसान हो. जिस तरह से महाशिव पुराण में शिव जी स्वयं कहते थे युक्ति लगाओ. बहुत बारी किसी को ऐसा वरदान मिला होता था ना, तो शिव जी ने एक ही चीज कहनी, विष्णु युक्ति निकालो. तो अगर हमें किसी की पोल खोलनी पड़े युक्ति निकाल के, है ना, ये नहीं है कि हम अपने आप को या अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाए, तो वो भी बुद्धिमानी नहीं ना मानी जाएगी. सो यू सी पीपल ऑन अर्थ ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. तो कहते पर आपको अब समझ लगी, लोगों को मतलब ही नहीं समझ लगता डिफरेंस क्या है अच्छाई में या बुराई में. तो इस तरह से कहते हैं ना, हम दुश्मन को भी बड़ी शानदार सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते. हम दुश्मन को भी बड़ी शानदार सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं. तो बदले की भावना होता है, कई बारी लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, तो वो अंदर से sometimes you want to take revenge, the animosity comes, hostility comes, bitterness comes, vengeance होती है. आपको लगता है नहीं इसका भी ऐसा हो, पर नहीं, we don't have to indulge in those nefarious acts. ईश्वर देखिए, जो बुरा करता है वो भी वापस मिलता है. तो हमने, हमारा किसी ने बुरा किया, हमने बदले की भावना से किसी से कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो फिर चीज आगे बढ़ती रहती है, तो वो फिर और भी कर्म को खराब करवाएगी. हाँ, अगर हमें ये पता लगता है कोई कुछ ऐसा कर रहा है जिसका बाकियों का नुकसान हो रहा है या ठगी कर रहा है, तो उसको तरीके से, युक्ति से लोगों की आंखें खोलें, ताकि किसी और को ना ये कर सके, क्योंकि अच्छा कार्य किए ना, आपने सेल्फलेसली किया कि नहीं. अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ, आप नहीं चाहते किसी और के साथ भी बुरा हुआ हो. बहुत लोग हैं ना, संगत में भी है ना, जो गुरु जी का नाम ले लेके कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इनोसेंट लोगों को. इफ वी कम टू नो, देन in a manner we can save other people. and revenge भी बहुत ध्यान से, उस हिसाब से नुकसान अपना डायरेक्टली नहीं कर लेना कि उस वजह से आपकी फैमिली मेंबर्स को किसी और का नुकसान. तरीके से जिस तरह से भी अगर हमें ऐसा करना पड़े तो वो करना चाहिए, ताकि किसी और की लाइफ खराब ना हो सके. और इस तरह से इसका रिवेंज का है. वो अगला जो है सुरेश स्टोरी से है, वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल स्टार्ट, क्योंकि वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा. और ये है ना, गॉड विल रिपे एवरीवन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव डन. सो सीकिंग अ रिवेंज, होल्डिंग ग्रजेस, ये सिर्फ आपको ही नुकसान देगा. तो इस तरह से आप अपना भी जो रिलेशनशिप है ना, हम खराब कर लेंगे, रिलेशनशिप ईश्वर के साथ. सो वो रिटेलिएशन वाली चीज नहीं करनी चाहिए. इससे क्या होगा, वो बहुत बिटरनेस की फीलिंग आ जाती है. सो ओके ओके ओके, आई जस्ट हैपन टू रीड दिस. सो संगत जी, जिस तरह से हमारे वो कुछ सेवादार बिजी हैं, विल डेफिनेटली मीट ऑन मंडे, और इसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो हम सबको पढ़ते और सुनते बिल्कुल, ये गुरुजी करवा रहे हैं कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कर पढ़नी है, इसको अपने जीवन में उतारना है, जीवन में उतारना है. तो वो जो हमने आज पढ़ा है, जो आज हमने हमें यही पढ़ा, हाई गुड सोल्स कैसे मदद करती है ना सुसाइड इज अ सिन के बाद, कि वो किस तरह से जब हम पुकार करते हैं, तो किस तरह से देखिए गुरु जी कैसी कैसी एक ही समय में कितने कितने. एक बारी मैं गुरु जी बहुत बारी मौके देते थे, क्योंकि भी हमारे पास 2 मिनट है, बहुत बारी मौके देते थे गुरु जी, कभी 2:30-3 बजे तक बिठा के रखना, तो गुरु जी ने ऐसे चादर ऊपर ओढ़ लेनी, कई बारी सर भी कवर कर देना. गुरु जी कहना, देख फिर मैं घूमे आया. तो गुरुजी वो सोते कभी नहीं थे, कभी नहीं, सो ही नहीं सकते ना, रब थोड़ी सो सकता है कभी. गुरुजी कहते प्रलय ना आ जाए. तो गुरुजी ने पूरा लेटे रहना. गुरुजी 2 घंटे बाद उठे, 3 घंटे बाद उठे. उठने का मतलब उस तरह से, क्योंकि वो सोते नहीं नहीं थे, सोते तो है ही नहीं. गुरुजी गुरुजी कहते देख फिर मैं घूमे आया, मैं उठों भी हो आया. तो वही लेटे लेटे गुरुजी ने कितने कल्याण कर लेने, कितने कल्याण करे, और कितने हम्बल तरीके से, हमें पता ही नहीं कब कौन कौन सी चीजों से गुरुजी बचा रहे हैं, गुरुजी बचा रहे हैं. और उस तरह से गुरुजी
कर्म भी तो कटवा रहे हैं ना, कर्म क्या आसानी से कट जाते गुरुजी के बगैर? जो भी हमारी लाइफ में जो हो रहा है, गुरुजी के बगैर नहीं कट सकते थे। शायद हमारे अंदर और फ्रस्ट्रेशंस आ जाती और हम बिटर हो जाते और उस तरह से हम ब्लेम गेम में पड़ जाते, पर गुरुजी ने इन चीज़ों से बचाया है। गुरुजी ने मतलब यही सिखाया है ना कि बस जो भी है मैं सब देख ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੇ, बाकी मेरे ते छाड़ दो, जिन्हें जो किया है मैं आपे देख लवांगा। तो गुरु जी सब देखने वाले हैं, वो बदले की भावना रखने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, मुंह में जबान सब रखते हैं, कोई अरे बोल ही सकते हैं ना, मुंह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। वही चीज है ना, वो तो कोई मुश्किल तो है ही नहीं, कोई बदला लेना है, जवाब देना। मुंह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं, क्योंकि वी आर answerable to our Guruji is watching each and every action of ours. So संगत जी सोमवार को मिलेंगे, गुरुजी आगे लेके जाएंगे इस किताब को। धन्यवाद एकता जी, शिल्पी जी, संगत जी। थैंक यू गुरुजी for giving us this blissful moment. And I'm really sorry if I've said something wrong, if I've hurt someone, I mean, knowingly or unknowingly, I'm really sorry. Thank you, Guruji. Thank you.